देखो बच्चों, आज हम 29 जनवरी के जो जेई मेंस के क्वेश्चन 12th सिलेबस से आए हुए थे उनको हम कराएंगे। लास्ट वीडियो में हमने 28 जनवरी क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर देखना। ये क्वेश्चन नीट के एग्जाम के लिए और जेई मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मास m, चार्ज q एंड लेंथ l लिव्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। मान लो ये इसका मास m है, ये माइनस q प्लस q, लेंथ l है। ध्यान देना लेंथ कितनी है l, इस पर ध्यान देना। जनरली अपन लोग लेंथ 12 मानते हैं, बट यहाँ पे लेंथ कितनी रखी है l, तो यहाँ गलती हो सकती है, मुझे 12 से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब इसको थोड़ा रिलीज करेंगे तो ये SHM करेगा। क्या करेगा? SHM। तो हमें इस SHM का टाइम पीरियड निकालना है। रोटेशन मोशन में टाइम पीरियड निकालने का क्या तरीका है SHM में, तो देखिए। तो रोटेशन मोशन हम लोग टाउ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टाउ। और टाउ क्या होता है? P sin थीटा। P वैल्यू क्या होता है? Q इंटू 2L, बट 2L नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? L, क्योंकि लेंथ ऑफ डायपोल कितनी है? L E। अब एंगल स्मॉल है तो sin थीटा हम कह सकते हैं थीटा, थीटा टाउ, ठीक है। अब देखिए 11th में टॉर्क का फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अब आई कैसे निकालेंगे? दो मास है, ये एक्सिस है, तो ये लेंथ कितनी बचेगी? L/2। एक्सिस से एक मास लेंथ कितनी बचेगी? L/2। तो आई कितना हो जाएगा? m²/2 m²/2 इंटू अल्फा। तो ये आ जाएगा, नहीं, mL/2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर, mR² होती है, तो ये आ जाएगा mL²/4 प्लस mL²/4 इंटू अल्फा। तो सॉल्व किया जाएगा mL²/2 इंटू अल्फा। ये टॉर्क आ गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ये दोनों कैसे होंगे? सेम, ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, तो ये हो जाएगा mL²/2 अल्फा इक्वल्स टू QLE थीटा। तो एक L से एक L कैंसिल और यहां से अल्फा आ जाएगा 2QE अपॉन mL इंटू थीटा। समझ में आ गया? अब देखिए SHM की कंडीशन क्या होती है? अल्फा प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो ये चीज आ रही है 2QE अपॉन mL, ये क्या आ रही है? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की जब लिख देंगे 2QE अपॉन mL। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट 2QE अपॉन mL। और अब वो लोग जानते हैं ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, वो आ जाएगा 2QE अपॉन mL। तो टी क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट mL अपॉन 2QE। देखते कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था SHM का रोटेशन से मोशन से। कौन से मोशन से? रोटेशन मोशन से, ठीक है। तो ये जेई मेंस में भी आ सकता है और नीट में भी आ सकता है, अच्छे से कर लेना ये क्वेश्चन। कंसीडर I1 एंड I2 आर द करंट फ्लो इन टू कॉइल्स। दो कॉइल्स है, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। कॉइल 1 कॉइल 2, कॉइल 1 का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? M12। ये सेकंड कॉइल है। तो कॉइल 1 में नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है, तो कॉइल 1 से नेट फ्लक्स कितना पास होगा? तो आप जानते हैं पहला तो होगा म्यूचुअल इंडक्शन से और दूसरा पहला सेल्फ इंडक्शन से और दूसरा किससे? म्यूचुअल इंडक्शन से। तो म्यूचुअल इंडक्शन से क्या हो जाएगा? L1 I1, इसमें I1 करंट है और इसमें कितनी करंट है? I2। इस कॉइल की वजह से कितना फ्लक्स इसके अंदर से निकलेगा? M12 I2। ये सेल्फ इंडक्शन से, ये म्यूचुअल इंडक्शन से। तो ई बराबर क्या होता है? माइनस d फाई अपॉन
dt। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही नेगेटिव में? कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल कैरिंग करंट स्टडी करंट आई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई कंडक्टर सॉलिड सिलेंडर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बाहर तो होती है, अंदर भी होगी। इसका तुम ग्राफ भी जानते हो, तुम सब लोग ग्राफ भी जानते हो, इस तरीके से ग्राफ बनता है, आता नहीं ग्राफ। अब देखो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगी? सरफेस पे। कहां पे होगी? सरफेस पे। ये रेडियस मान लेते हैं ए, तो ए रेडियस पर, ठीक है। तो इधर भी डिक्रीज करेगी, आउटसाइड भी, इनसाइड भी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, हमें सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है जहां पर एक इनसाइड वाली एक आउटसाइड वाली, जहां पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की क्या होनी चाहिए? हाफ। तो अंदर एक पॉइंट निकालो, एक बाहर पॉइंट निकालो, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम क्या होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। तो पहले हम बताए थे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, तो बी मैक्स कहां पे होगी? सरफेस पे। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है, ए इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इनसाइड, इनसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये तो होता है लीनियरली वेरी करके मैग्नेटिक फील्ड। अब मैक्सिमम हमें स्मॉल आर निकालना है, क्या निकालना है? स्मॉल आर। तो ये कितना आ जाएगा? बिल्कुल कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। तो ए से कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, आई से आई कैंसिल, आर क्या जाएगा? a/2। तो a/2 सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है, ठीक है। सेकंड भी हो सकता है या थर्ड भी हो सकता है, अब देखते हैं कौन सा है। अब आउटसाइड, आउटसाइड का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा बी मैक्स लिख दो, बी मैक्स कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन, सॉरी बी मैक्स का हाफ है, बी मैक्स का हाफ रखना है, कहना है बी मैक्स का हाफ, तो अपॉन 2 आएगा, तभी तो a/2 आ पाएगी, ठीक। तो बी मैक्स का हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी मैक्स का हाफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर अपॉन में 2 आएगा, क्योंकि हमें वो पॉइंट निकालना है बी मैक्स का क्या है? हाफ। तो यहाँ पे बी मैक्स का हाफ रख के निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या रखेंगे? बी मैक्स का हाफ। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए का हाफ, ठीक, इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर कितना आ जाएगा तुम्हारा? आर आ जाएगा तुम्हारा 2a, कितना आ जाएगा? 2a। तो इनसाइड डिस्टेंस आ जाएगी r/2 पे और आउटसाइड डिस्टेंस कितनी पे आ जाएगी? 2a पे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। तो हमें इनसाइड का फॉर्मूला लगाना है, आउटसाइड का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखनी है वो बी मैक्स की याद रखनी है, जो कि मैंने पहले नहीं रखी थी, तो याद रखना इस चीज का, बी मैक्स की क्या रखनी है तुम्हें? आप रखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन, emission of electron in photoelectric effect can be suppressed by applying a sufficient negative electron potential। yes, हम नेगेटिव पोटेंशियल लगा के फोटो करंट क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे एनोड पे, क्या सकते हैं बोल लो? जीरो, ठीक है। ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। ए नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ फोटो emission substance vary linearly with frequency of incident radiation। तो तुम्हें जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ ऐसा होता है, लीनियर होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक। ये इसका क्या नहीं है? करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही? बोथ ए एंड आर ट्रू, बट R is not correct explanation, ठीक। नेक्स्ट, a coil of area A and turns rotating with uniform velocity omega
इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर भी एक कॉइल है, हम ऐसे मान सकते हैं, रेक्टेंगुलर कॉइल भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है, ये इसकी एक्सिस है ओमेगा, तो इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड हो जाएगा सरफेस के, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0। अब पूछा है फाई, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, लो ये उस स्टैंड में पूछा है जब पैरेलल है, तो ये जब पैरेलल हो जाएगी तो थीटा 90 हो जाएगा, क्या हो जाएगा थीटा 90, जब ये पैरेलल हो जाएगी तो थीटा क्या हो जाएगा, अब ऐसे है, जब ये पैरेलल हो जाएगा इसका सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब इस स्टैंड में पूछा है, ठीक है याद रखना पैरेलल वाले, ठीक। और फिर पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है नवाब साइन थीटा, जहां पर थीटा 90 रखोगे तो क्या आ जाएगा, नवाब ई मैक्स आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड, समझ में आ रही है। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी तो थीटा कितना हो जाता है 90, याद है ना, और अगर कॉइल परपेंडिकुलर होगी तो थीटा कितना हो जाएगा 0, ठीक। तो अभी हमने कॉइल रखी थी वो परपेंडिकुलर रखी थी, इसलिए हमने लिख दिया था, ठीक। तो ये कॉइल पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पहले मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये द्विध्रुवी वेवलेंथ से ग्राफ आया हुआ है, किसके बीच में, वन अपॉन के वर्सेस लेमडा के बीच में। तो तुम जानते हो द्विध्रुवी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा अपॉन अंडर रूट एच अपॉन 2m के। हमें बाई पे क्या लेना है, 1 अपॉन के लेके आना है, इसका कर दो साइड, तो तुम्हारा 1 अपॉन के क्या आ जाएगा, 1 अपॉन के हो जाएगा तुम्हारा लेमडा स्क्वायर 2m अपॉन एच स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये बाई हो गया, तो बाई प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला, कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, कौन सा ऑप्शन सही, सेकंड, ठीक, ऐसे कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये गेट का क्वेश्चन है, और सबसे बेस्ट ट्रिक है ट्रुथ टेबल से हम गेट बताना चाहते हैं कौन सा गेट है, तो हम इसकी क्या बनाएंगे, पहले ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ए बी ए बाई, ठीक। अब देखो 0 0, पहले इसको हम आउटपुट ले लेते हैं, इसका आउटपुट ले लेते हैं बाई 1, इसका आउटपुट बाई 2, तो ये बाई 1 बाई 2, और फाइनल आउटपुट क्या कर देते हैं बाई, ठीक। तो 0 0 रखोगे तो ये तुम्हारा कौन सा गेट है, नंद NAND नंद गेट है, तो बाई 1 कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1, और 0 0 पे इसका क्या मिलेगा, इसका भी बाई 2 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 और 1 का ये कौन सा गेट है, नंद गेट है, तो क्या कर देगा 0 कर देगा, क्या कर देगा 0। अब देखो 0 1 0 1, तो 0 1 पर ये बाई 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 1 पे कितना आ जाएगा 0 1 का 1 ही आ जाएगा, और 0 1 पे इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। और 1 0 का नंद क्या कर देता है 1 कर देता है, ठीक है। 1 0 1 0 पे बाई 1 क्या होगा 1 ही होगा, देखो 1 0 0, फिर 0 का नोट कर दोगे तो 1, और 1 0 का ये क्या कर देगा 1, और 1 इसका आउटपुट क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, और 1 0 का आउटपुट क्या होगा 1, ठीक है। 1 1 1 1 पे इसका आउटपुट क्या हो जाएगा 1.1 का 0, ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा 1 1 का 1 का भी क्या हो जाएगा 0, तो 1 1 का और 0 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, देखो 0 0 क्या हो जाएगा 1, तो कौन सा गेट है और गेट बन जाएगा, देखो 0 1 1 1, तो 0 0 पर आंसर 0 आ रहा है, बाकी सब पे 1 आ रहा है, तो कौन सा गेट हो गया और गेट, तो टेबल से बता सकते हैं कौन सा गेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ है, तो ऐसे हम अपने ग्राफिकल एक वीडियो बनाएंगे
जिसमें कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के ग्राफ बनाएंगे। तो वहां पे तुम देखोगे एक पोर्शन में वी वर्सेस यू का ग्राफ कॉन्वेक्स लेंस में सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। कौन सा क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये क्वेश्चन हमने बताया भी था पहले भी, ठीक। इसका कौन सा ऑप्शन सही? सेकंड। अगला क्वेश्चन, इसमें देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पूछा है स्पेरिकल सेल, क्या होती है? जीरो होती है। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड। बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो कि इनफाइनाइट प्लेन शीट से कितनी होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्पेरिकल सेल से बाहर कितनी होती है? सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो सी का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। दो प्लेन शीट है पूरे चार्ज की, तो क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहले से ही मैं पता लग जाएगा, बाकी क्वेश्चन तो लिख लेना, ठीक। समझ? अरे ये एक्सेसरी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी बट नॉट मोमेंटम। नहीं, मोमेंटम नहीं होता है। P बराबर mc, P बराबर क्या होता है? mc, ठीक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। मास ऑफ फोटोन जीरो, यस। रेस्ट फोटोन का मास कितना होता है? जीरो होता है। तो स्टेटमेंट रीजन द्वारा करेक्ट है और असलन द्वारा फॉल्स है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइट बीम फॉल्स, इस पे आ रही है एंगल थीटा 1, ये थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है। और इसका डायग्राम मैं देता हूँ। रेयर से डेंसर में आ रही है और दोनों ब्लॉक के एंड में क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है ऐसे। ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो ये डी दे रखी है, ये थिकनेस पूछिए टी। तो ये एंगल दे रखा है ना थीटा 1, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा 1। ये रिफ्लेक्टिवनेस तुम्हारा n1 और इसका रिफ्लेक्टिवनेस कितना है? n2। तो अपन लोग क्या करेंगे? इसमें लोग क्या होता है? n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r लगा दो। तो ये हो गया i और ये क्या हो जाएगा? r, ठीक है। तो n1 की जगह लगा देंगे अपन लोग n1, i की जगह पर 90 माइनस क्या? थीटा 1 n2 sin r। sin 90 माइनस क्या होता है? cos थीटा। तो n1 cos थीटा 1 n2 sin r। cos थीटा 1 की वैल्यू रखी है n2 अपॉन 2n1। कितने रखी है? n2 अपॉन 2n1। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा n1 cos थीटा 1 हो जाएगा n2 अपॉन 2n1 n2 sin r। तो देखो n1 से n1 कैंसिल हो गया, n2 से n2 कैंसिल हो गया, sin r आ गया 1/2। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। अब बड़े आराम से ला सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी होगी? d/2, ये हो गया t मान लो। तो ये r है तो ये भी r होगा कितना? 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? परपेंडिकुलर बेस कितना है? t। तो √3/2 d/2t। d की वैल्यू कितनी रखी है? d की वैल्यू रखी है वो 4√3। √3 कैंसिल, सही ना। 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा नो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3 इक्वल्स टू 4√3/2t। बात समझ आ रही है? तो ये 2 टाइम्स और t आ जाएगा तुम्हारा 6। कितना आ जाएगा? 6। √3 × √3 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर कर लेना, ठीक। तो इसने वाला से क्वेश्चन था, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, ये एक प्लेन शीट है, इसकी वजह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? यूनिफॉर्म सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा है? इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, पढ़ो। तो ये पैरेलल रखा है। कैसे रखा है? पैरेलल।
तो पहले रखा होगा तो टाउ कितना हो जाएगा 0, और यू क्या होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, थीटा 0 रखा होगा तो बना जाएगा वैल्यू, तो माइनस पी ई, तो यू मिनिमम आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल मिनिमम, और टॉर्क क्या आ जाएगा 0, कर लेना ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना उसके बाद सॉल्यूशन देगा ठीक। अगला क्वेश्चन, इन एक्सपेरिमेंट विद फॉलोइंग इफेक्ट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो तुम जानते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, तो होता है केमैक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है ई वी नॉट, तो वी नॉट क्या हो जाएगा एम्प्टी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अपॉन ए, तो 1/e टाइम्स हो जाएगा ठीक है। ये क्वेश्चन था। 50 क्वेश्चन, ए पॉइंट चार्ज जिसका फ्लक्स दे रखा है, एक गॉसियन सरफेस है, गॉस थ्योरम लगा दो, 5 क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई की वजह रखी है इतनी, एप्सिलॉन वजह दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। यहाँ पर लेंस कटिंग करिए L1, L2, L3, L4, तो जब हम ऐसे लेंस काटते हैं तो फोकल लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब इस तरीके से कट करते हैं तो लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ क्या हो जाती है डबल, तो ये 2f हो गया, ये क्या हो गया f, तो L1 और L3 की फोकल लेंथ का रेशियो पूछा है तो क्या आ जाएगा 1:2 आ जाएगा ठीक। अगला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो किस डायरेक्शन में जा रही है एच डायरेक्शन में, देखो एच डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पूछे हैं, तो तुम्हें पता है ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आना चाहिए आई कैप आना चाहिए, क्या आना चाहिए आई कैप, तो कब आएगा जे क्रॉस के, तभी तो आएगा, तो कौन सा आ जाएगा ई वाई और ई जे ठीक है, स्टिक से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, टू कॉनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ इक्वल रेडियस कर्वेचर रिफ्रैक्टिवनेस दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है 1.5 ठीक है। तो पहले वाले से करते हैं क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, एक इसके लिए ये डिस्टेंस r/2 है, रिफ्रैक्टिवनेस क्या है 1.5 ठीक है। तो हमें इसकी में निकालनी और दोनों में इसकी क्या निकालनी है देखो डिस्टेंस निकालनी है ठीक। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला दोगे μ2/v μ1/u μ2 - v1/r, इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। तो हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस इंसिडेंस रे की साइड में होती है पॉजिटिव और अपोजिट साइड की कैसे रहते हैं नेगेटिव, तो देखो μ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, v तो निकालना ही है, इसको मैं v1 लिख देता हूँ, कर देता हूँ v1 माइनस μ1 की वैल्यू कितनी 1, u प्लस क्या लेंगे माइनस का, क्योंकि इंसिडेंस रे की कैसे है अपोजिट, माइनस क्या r/2। अब रेडियस, जो रेडियस है इसकी वो कितनी है तुम्हारी r है, कितनी है r, प्लस क्या लेंगे कि माइनस क्या, तो माइनस क्या ली जाएगी, किसका ली जाएगी माइनस क्या, तो यहां से अपन लोग क्या निकाल लेंगे v1 निकाल लेंगे। अब वाला देखो, अब वाला नेक्स्ट वाला देखना ध्यान से, ऑब्जेक्ट O है, ये r है और ये r/2, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3r/2। अब इंसिडेंस रे इधर जा रही है तो लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी और राइट साइड कैसे हो जाएगी नेगेटिव, तो फिर लगा दो फॉर्मूला μ2/v μ1/u μ2 - μ1/r। अब μ2 यहाँ पे क्या लेंगे अपन लोग 1.5, v लिया तो v2 माइनस μ1/1, अब u क्या हो जाएगा u माइनस का होगा, किसका होगा माइनस का, तो इंसिडेंस रे कैसे अपोजिट, बात समझ में आ रही ठीक है। μ2 कितना आ जाएगा 1.5 - 1, और ये किसका है माइनस का, क्यों माइनस का हो जाएगा, तो इसका भी सेंटर किधर है राइट के साथ, जो कि इंसिडेंस रे के अपोजिट है, तो माइनस के r। फर्स्ट इक्वेशन से v1 निकाल लेंगे, सेकंड इक्वेशन से v2, तो दोनों की बीच डिस्टेंस आ जाएगी, तो उनके बीच का क्या निकाल लेंगे गैप निकाल लेंगे ठीक, निकाल लेंगे। तो इसका आंसर देख लेना शायद सेकंड वाला आएगा, चेक कर लेना ठीक है, निकाल लेना। एक कॉन्वेक्स लेंस मोड ऑफ ग्लास एच फोकल लेंथ एयर, तो ये तुम्हारा लेंस में तो फॉर्मूला से है, और क्या होता है लेंस में का फॉर्मूला μ2/μ1 - 1
1/r1 - 1/r2। तो ये क्या होता है, एफ दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर, म्यू टू वैल्यू कितनी 1.5 - 1 1/r1 - 1/r2। इक्वेशन नंबर 5। अब इसको किसमें डो दिया है, किसमें डो दिया है, वाटर में। तो अब उसकी फोकल लेंथ पूछिए 1/f डैश 1.33 - 1। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड मार लेना, कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर शायद देख लेना 96 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बहुत है कैपेसिटर का। एक कैपेसिटर C1 को बैटरी से चार्ज किया गया है, उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया गया है और फिर एनोड कैपेसिटर एंड कर दिया गया है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैंने क्लास में बताया है कि बैटरी से कैपेसिटर चार्ज कर दिया जाए, उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिया जाए और फिर उस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया जाए। तो ये अब जो फाइनल सिस्टम बनेगा वो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। क्या सिस्टम होगा, आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट लगता है और इसमें जो पोटेंशियल आता है वो एक कॉमन पोटेंशियल आता है, ठीक है। तो मैंने बता रखा था ऐसे क्वेश्चन की हम डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में आती है। तो जो इक्विवेलेंट कंडीशन आती है दूसरे कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद, तो चार्ज आता है कैपेसिटर में Q1 डैश आता है इस तरीके से, याद कर लो C1/C2 Q टोटल इनिशियल का, ठीक है। और Q डैश क्या हो जाएगा C2/C1 + C2, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा Q टोटल। अगर यही क्वेश्चन कंडक्टिंग स्फीयर में आ जाता, किस में आ जाता, कंडक्टिंग स्फीयर में, सेम क्वेश्चन, किसको चार्ज किया गया फिर दूसरे से कर दिया गया, तो वहां भी हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बट वहां किसके टर्म में आ जाता है, रेडियस के टर्म में। किसके टर्म में, रेडियस के टर्म में। तो सी क्या होता है 4πε0r, तो आगे टर्म में आ जाएगा सेम ऐसे फॉर्मूला, या r1 आता है या r1 r2 और निकाल लो Q1 डैश, डायरेक्ट आ जाएगा। C1 की वैल्यू कितनी 6, C2 की वैल्यू कितनी 12 और Q की वैल्यू कितना हो जाएगा CV। Q क्या होगा इनिशियल में, Q कितना हो जाएगा C × V तो होता है, C कितना 6, V कितना 5, तो 30 माइक्रो कूलम, कितना 30 माइक्रो कूलम। तो सॉल्व कर लो, ये कितने बार जाएगा 3 बार, कितना आ गया 10, तो 10 माइक्रो कूलम। तो नेट चार्ज 30 था, 10 इस पे आएगा, इस पे कितना आएगा 20, इतनी होती नहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बहुत आसान तरीके से करा दिया, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बेसिक यूनिट का क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इसका क्या होता है गॉस। मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्या होता है तुम्हारा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का हो जाएगा तुम्हारा एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा वेबर और मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का थर्ड सही है, सेकंड का फोर्थ, सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये गेट का क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, तो कौन सी वाली ट्रूथ टेबल सही है। तो डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं वैल्यू रख के, हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हम बता सकते हैं कि बाई आने के वाला है, आसान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा A.B बार, इसका आउटपुट मिलेगा A बार, देखो ये नॉट गेट है, A बार कर देगा डॉट B, ये और गेट है, तो बाई क्या मिलेगा देखो A.B बार प्लस A बार डॉट B। ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, एक्स और गेट का, एक्स पे और का। तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है 0 0 पे 0 होता है, 1 1 पे 0 होता है, तो ये सही है 1 0 1 पे 1 0 पे 1 1, ये एक्स और की ट्रूथ टेबल है। दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ 0 0 रखो तो यहाँ इसको मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा 1 और 0 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 0, 1 0 क्या हो जाएगा 0, 0 0 क्या मिलेगा 0। इस तरीके से हम आगे कर सकते हैं, ठीक है, बट ये आसान तरीका है, ठीक है, कर लेगा। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन एटम इन फोर्थ एनर्जी लेवल। तो बताया कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस का नंबर इमिशन में कितना होता है n(n-1/2) में, इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हो सकती है। n क्या पता था 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा, देखो 4 × 3/2 6 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
एक सोलेनोइड के अंदर मल्टीपल दे रखा है, लेंथ पूछी है, फॉर्मूला आता ही है म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न सोलेनोइड की लेंथ इनटू आई। तो एन दे रखा है, बी दे रखा है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और आई दे रखा है। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? एल की। निकाल लेना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पाई आ जाएगी, ठीक है, निकाल लेना। क्वेश्चन, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल दे रखा है और करंट दे रखी है। तो तुम्हें बताया क्यू बराबर क्या होता है? सी वी, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डी क्यू अपॉन डी टी सी डी वी अपॉन डी टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट वैल्यू आता है, तो ये आई सी बराबर क्या होती है? आई डी, और ये आ गया सी डी वी अपॉन डी टी। तो तुम्हें आई सी दे रखा है, ये दे रखा है, डी वी अपॉन डी टी दे रखा है ये। तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे? सी निकाल लोगे, और सी का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जो आ गया वो। तो ए यहाँ पे क्या लगा देना? पाई आर स्क्वायर, याद रखना। एप्सिलॉन की वैल्यू दे रखी है तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? डी की। समझ में आ गया? कर लेना अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए अपने। तो आप सभी बच्चों ने क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे, और जो क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन के लिए छोटी है वो अपने अच्छे से कर लेना और आंसर चेक कर लेना। ओके, थैंक यू।